सदैव मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, संस्कृत श्लोक में कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशा परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। श्लोकार्य इस श्लोक में दुर्जन और सज्जन की प्रवृत्ति बतलाई है। दुर्जन क्या करता है और सज्जन क्या करता है बताया गया है। दुर्जन विद्या का उपयोग विवाद में करता है। विद्या जो ज्ञान है वह व्यक्ति के विकास का निमित्त होता है, उसके दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने का उपाय होता है, परंतु दुर्जन उसका उपयोग विवाद करने में, विवाद किस लिए कि अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कि मैं होशियार हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, ये सिद्ध करने के लिए लोगों से विवाद करता है। विवाद में विजयी बनने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करता है। तो कहा गया कि दुर्जन का लक्षण है जो विद्या का उपयोग विवाद के लिए करता है। दूसरा जो सूत्र बताया गया है वह बताया गया है, दुर्जन धन का उपयोग अपने अहंकार के पोषण में करता है। किसी के पास सुविधा है, लक्ष्मी की कृपा है, तो उसका उपयोग अगर वह दुर्जन है तो अपने अहंकार के पोषण के लिए करेगा, अपने प्रदर्शन के लिए करेगा, अपने दिखावे के लिए करेगा, दूसरों को तुच्छ बताने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए धन का वह प्रदर्शन करेगा, उपयोग करेगा। तीसरी बात जो बताई गई है वह बताई है, शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ित करने में करेगा। दुर्जन जो है, दुर्जन के पास शक्ति है, शरीर का बल है, सत्ता का बल है या और अन्य कोई बल है, तो वह उस बल का उपयोग दूसरों को सताने में करेगा, पीड़ा देने में करेगा। दूसरों को तकलीफ हो, उसकी तकलीफ देखकर खुश होगा। राक्षस का लक्षण क्या है? राक्षस का लक्षण यही है, जो दूसरों को दुखी देखकर खुश होता है वो राक्षस के समान है। तो दुर्जन का कार्य यही है कि वह अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों को पीड़ित करने में करता है। आगे बताया गया कि इसके विपरीत सज्जन क्या करता है। चीजें वही है, विद्या है, धन है, शक्ति है, पर सज्जन उसका कैसे उपयोग करता है तो बताया गया, सज्जन विद्या का उपयोग ज्ञान वृद्धि के लिए करता है, ज्ञान बढ़ाने के लिए। स्वयं का ज्ञान बढ़ाता है और दूसरों का भी ज्ञान बढ़े, इसलिए वो चर्चा करता है, उन्हें बताता है, उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज्ञान तो होता है परंतु दूसरों को देना नहीं चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, बार बार मनवार कराएंगे, उसके बाद कोई बात बताएंगे, या इसलिए नहीं बताएंगे कि कहीं ये मेरे से आगे नहीं निकल जाए, सिर्फ मैं ही जानूं। ये अपना अभिमान के पोषण के लिए वह दूसरों को ज्ञान से वंचित कर देता है। परंतु ज्ञानी जन कहते हैं, विद्या तो बांटी बढ़े, विद्या तो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ज्ञान ऐसी चीज है, वो जितना देंगे उतना ही मजबूत होगा, पक्का होगा और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अपने पास जो भी ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, सद ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वह दूसरों को देने का प्रयत्न करे। और कोई ग्राहक मिल जाए, पात्र मिल जाए, तो फिर तो सोचने की बात ही नहीं है, दिल खोल कर ज्ञान देना चाहिए। तो ज्ञान जो देता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए विद्या का उपयोग करता है, वह व्यक्ति सज्जन होता है। वह उसकी सज्जनता से ज्ञान का प्रसार होता है और संसार में अज्ञान का
अंधकार दूर होता है। दुनिया में सबसे बड़ा कष्ट कौन सा है? कहा गया अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान सबसे बड़ा कष्ट है। तो अज्ञान रूपी कष्ट को दूर करने के लिए ज्ञान की ज्योति जलानी होगी। तो जिन लोगों के पास ज्ञान है वे अपने ज्ञान की ज्योति से दिया जलाते चले, ज्ञान से ज्ञान बढ़ाते चले, एक दूसरे को ज्ञान बांटते चले, जिससे दुनिया में प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा और अंधकार दूर होगा। पुराने जमाने की बात है, सासू जी ने बहू से कहा कि बहू मैं बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, अंधेरा गिर जाएगा, तू ऐसा करना घर में अंधेरे को घुसने मत देना। बहू ने कहा हाँ सासू जी मैं घुसने नहीं दूंगा, आप आराम से जाओ। शाम का समय हुआ, सूर्यास्त हो गया, धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। उस जमाने में लाइट का आविष्कार हुआ नहीं था, तो वह बहू छोटी उम्र की थी, उसने एक लाठी ले ली हाथ में और गेट पर बैठ गई कि कैसे घुसता है अंधेरा अंदर। पर अंधेरा तो घुसेगा ही, लाठी से जाने वाला नहीं। उसने घर के आंगन में बहुत लाठियां चलाई कि अंधेरा चला जा, पर अंधेरा तो जा ही नहीं रहा। बड़ी परेशान हुई, हाथ दुखने लग गए, इतनी लाठियां चलाई। सासू जी आए, सासू जी ने देखा कि घर में तो अंधेरा है। आते ही बहू से पूछा अरे बहू घर में अंधेरा कैसे घुस गया, तूने भगाया नहीं? बहू ने कहा सासू जी मैंने तो बहुत भगाया, देखो मेरे तो हाथ ही दुखने लग गए, इतनी लाठियां चलाई, परंतु ये ऐसा है जाता ही नहीं है, जिद्दी है। सासू जी ने कहा ये लाठी घुमाने से नहीं जाएगा, इसको भेजना है। तो सासू जी अंदर गई, दीपक लाया, दीपक में तेल डाला, बाती डाली और दीपक जलाया, और दीपक जलते ही अंधेरा भाग गया। सासू जी ने कहा ये अंधेरा ऐसे जाता है, लाठी जलाने से नहीं जाता है। तो बहुत चीजें ऐसी होती है जो बल से नहीं जाती है, बुद्धि से जाती है, बुद्धि से उनका हल होता है, विवेक से उसका हल होता है। तो ये समझ जो ज्ञान देने की बात है, तो जो समझ देता है, जो ज्ञान देता है, जो विवेक देता है, वह अपने आप में बहुत बड़ा कार्य करता है, बहुत बड़ी सेवा करता है। तो ज्ञान को बांटे, सज्जन का लक्षण क्या है? वह ज्ञान को बांटता है, दूसरों को ज्ञान बांटता है। और जो दुर्जन होता है वो दूसरों को मूर्ख बनाने की चेष्टा करता है। दो दोस्त थे, एक दोस्त बोला कि मेरे पास एक ऐसी गोली है, घर में बनी हुई गोली है, और वह गोली खाते ही एकदम अक्ल आ जाएगी। उस दोस्त ने कहा भाई ऐसी कौन सी गोली, मेरे को दे। यहाँ गोली दे तो सकता हूँ, पर उस गोली का दाम लगता है। कि क्या दाम है? कि 100 रुपया लगता है। तो ठीक है चल 100 रुपया ले, ऐसी कौन सी गोली, देखे तो सही। गोली ली और गोली खाई, और खाते ही बोला अरे ये तो गुड़ है, गोली कहाँ गुड़ है। देखो आ गई ना अकल, मैंने कहा था ना खाते ही अकल आ जाएगी, अकल आ गई, ये गुड़ है गोली नहीं है। तो दूसरों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। तो जो दूसरों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं वो लोग सज्जन नहीं होते हैं। सज्जन कौन होता है? जो दूसरों को सहारा देता है, दूसरों को आगे बढ़ने में सहयोग देता है, उसके दुख को समझता है, कष्ट को समझता है, उसका कष्ट कम हो ऐसा प्रयत्न करता है, वह व्यक्ति सज्जन होता है। तो कहा गया सज्जन जो है वह ज्ञान का उपयोग दूसरों के सहयोग में, दूसरों के भीतर ज्योति जलाने में करता है। दूसरी जो बात है, सज्जन धन का उपयोग कैसे करेगा? तो सज्जन धन का उपयोग दान में करता है। उसके पास कुछ है, लक्ष्मी है या देने के लिए कुछ है, तो वो जो जरूरतमंद है उसको सहयोग देगा, उसको दान देगा। तो दान से कि भाई मेरे घर में तो ऐसे ही पड़ा है धन, हम तो खाएंगे जिंदगी भर, कितना खाएंगे, आखिर तो पड़ा ही रहे, कोई ना कोई दूसरा खाएगा। एक आदमी पूरी जिंदगी भर भी बहुत अच्छे ढंग से जिए तो आखिर कितना खर्च करेगा अपने ऊपर? एक सीमा में खर्च हो सकता है, आखिर तो उसकी सीमा है। तो
धन यूं ही पड़ा रहेगा, इससे अच्छा है इसका सदुपयोग हो, किसी के जरूरतमंद के सहयोग लगे तो वह उसका दान करता है। जो जरूरतमंद होता है उसको देने का प्रयत्न करता है कि जिससे उनका सहयोग से उनके घर की गाड़ी चल जाए। जैन इतिहास में ऐसी बहुत घटना प्रसंग, क्योंकि जैन श्रावक बहुत दानी हुए हैं, भामाशाह हुए हैं, तो बहुत ऐसे श्रावक हुए जैन श्रावक। एक जैन श्रावक थे, संभवतः जगड़ू शाह नाम रहा होगा, वो बड़े इस चीज में बड़े दानवीर थे। जब घर में कोई प्रसंग होता, जीवनवार होता, तो आजकल तो कैटरिंग का जमाना आ गया है, भाई जितनी प्लेट उठी उतना सामान लगा, उतने पैसे ले जाओ, जिम्मेवार के बाद खत्म, 4 आदमी को जिमाना भी मुश्किल हो जाएगा। परंतु उस जमाने में वो लोग क्या करते थे कि जिम्मेवार होता तो मिठाइयाँ और जो चीजें खराब नहीं होने वाली होती वो उससे डबल मात्रा में बनवाते या ज्यादा मात्रा में बनवाते थे। जितना लगेगा भोजन में लग जाएगा, बाकी जो बचेगा वो जो जरूरतमंद लोग हैं, समाज में जो जरूरतमंद है या जो लोग नहीं आते हैं, किसी के घर में शोक है, विधवाएं बहनें हैं, जो भी है उनके घर में भिजवाऊं, अपनी खुशी में उनको भी शामिल करूं। बाकी तो घरों में हाथी दी जाती थी तो आदमियों के द्वारा भिजवा देते थे, लोग बनाते थे, परंतु उनका चिंतन था कि जो जरूरतमंद परिवार है, जो विधवा बहनें हैं, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनके लिए वह स्वयं लड्डू बनाते थे और उन लड्डू में किसी में 4 मोहरे, किसी में 6 मोहरे ऐसे डाल देते थे। ऐसे तो कोई लेता नहीं, हाथ पसारता नहीं है, जरूरत है तो भी नहीं बोलता है, पर उनके सहयोग कैसे लगे कि लड्डू में मोहरे डाल दी जाती थी, खुद बनाते लड्डू, मोहरे डाल देते और फिर उनके घर भिजवा देते, जिससे किसी को पता भी नहीं चलता और उनको सहयोग मिल जाता था। तो ऐसी दानवीरता जिन लोगों में होती है वे धन का सदुपयोग करते हैं और समाज के लिए एक स्तंभ बन जाते हैं, समाज के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो लक्ष्मी का उपयोग जो दान में करता है, सहयोग में करता है, वह व्यक्ति सज्जन होता है। और जो लक्ष्मी का उपयोग दुरुपयोग करता है, उसे गलत तरीके से यूज करता है, व्यसनों में यूज करता है, गलत कार्यों में यूज करता है, गलत जगह दान देता है, तो वह व्यक्ति दुर्जन कहलाता है। तो सज्जन व्यक्ति की पहचान है वह अपने धन का सही उपयोग करता है। तीसरी बात जो बताई गई है वह है शक्ति। सज्जन व्यक्ति शक्ति का उपयोग, बल का उपयोग क्या करेगा? तो बताया गया सज्जन व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की सुरक्षा में करता है। दुर्जन जो होगा वह तो दूसरों को तकलीफ देने में करेगा और सज्जन जो होगा वह दूसरों की सुरक्षा करेगा, संरक्षण देगा। कोई दुर्बल है, कमजोर है, उसकी सुरक्षा में खड़ा रहेगा। जो सत्य है, ईमान है, उसकी सुरक्षा में खड़ा रहेगा। परिवार समाज की सुरक्षा में खड़ा रहेगा, देश की सुरक्षा में खड़ा रहेगा। तो सज्जनता शक्ति का उपयोग सम्यक उपयोग करता है और दुर्जन जो है शक्ति का उपयोग दुरुपयोग के रूप में करता है, गलत उपयोग के रूप में करता है। जय आचार्य पधार रहे थे जयपुर में। पुराने शहर जहाँ भी होते हैं तो पतली पतली गलियाँ होती है, छोटी गलियाँ होती है, जैसे हावड़ा में भी है, बड़ा बाजार में है, तो वैसे ही तो एक पतली गली में से पधारे, छोटी सी गली, और अचानक उधर सामने से सांड आ गया। और सांड तो भारी भरकम सिंग वाला, अब इतना अवकाश नहीं है कि वापस उस किनारे पहुंच जाए और सामने से जाए तो सांड के लगाने की दिक्कत हो सकती है। तो इतने में एक श्रावक थे, छोटू जी संभवतः है, वो श्रावक आगे आए, जयाचार्य से झट से आगे और अपने दोनों हाथों से उस सांड के सींग को पकड़ लिया और जयाचार्य से संतों से निवेदन किया, मैं इसके पकड़ के रखता हूँ, आप धीरे धीरे पधार जाओ। तो संत धीरे धीरे निकल गए। उसके बाद उस छोटू जी साइड में चौकी पर खड़े होकर के उस सांड के सींग को छोड़ दिया, सांड चुपचाप आगे चला गया। तो शक्ति का उपयोग किया,
सांड को पीड़ा देने में नहीं किया, शक्ति का उपयोग संतों की सुरक्षा में कर दिया। तो शक्ति का उपयोग जो है वह सुरक्षा में किया जाता है, तो वह सज्जनता का लक्षण है। और शक्ति का उपयोग किसी को तकलीफ देने में किया जाता है। बहुत सारे लोग राह चलते किसी को जानवरों को पीट देते हैं। इसी पर आ रहे हैं ध्यावा महावीर प्रभु ने ध्यावा गुण गौरव गाथा गावारी महावीर प्रभु ने ध्यावा गुण गौरव गाथा गावारी महावीर प्रभु ने राग देश विजेता प्रभुवर राग देश विजेता प्रभु श्रद्धा शीश झुकावारी महावीर प्रभु ने श्रद्धा शीश झुकावारी महावीर प्रभु ने कृष्णानंदन भव भय भंजन कृष्णानंदन भव भय भंजन भावारी भेट चढ़ावारी महावीर प्रभु ने ध्यान गुण गौरव गाथा गावारी महावीर प्रभु मन मंदिर में आओ प्रभुवर मन मंदिर में आओ प्रभुवर भक्तिरा दीप जड़ावारी महावीर प्रभु ने ध्यान गुण गौरव गाथा गावारी महावीर प्रभु ने लाखान ठेताया प्रभुवर लाखान ठेताया प्रभुवर उज्जैन शिवपुर पथ पावारी महावीर प्रभु ने ध्यान गुण गौरव गाथा गावारी महावीर प्रभु ने ध्यान अनेकांत रो दर्शन दीनो अनेकांत रो दर्शन दीनो मैं मन में हर्ष मनावारी महावीर प्रभु ने ध्यान गुण गौरव गाथा गावारी महावीर प्रभु ने ध्यान चिंतामणि है नाम वीर रो चिंतामणि है नाम वीर रो चरणों में शीश झुकावारी महावीर प्रभु ने ध्यान
चरणों में शीश झुकावारे महावीर प्रभु न जावा। गुण गौरव गाथा गावारे महावीर प्रभु न जावा। ओम काट जाकर माता माम प्यारो। महावीर स्वामी के कीर्तन में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के कीर्तन में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपास्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है उन्नति का बाधक तत्व अहंकार। प्रभु महावीर की वाणी है, कोहम मानव न पत्तई। सूत्र की महत्वपूर्ण सूक्ति। साधक क्रोध और मान की प्रार्थना न करे। प्रत्येक व्यक्ति उन्नति चाहता है, विकास चाहता है, कल्याण चाहता है, हित चाहता है, प्रकाश चाहता है, उल्लास चाहता है, मधुमास चाहता है, लेकिन चाहने मात्र से इन सब की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ता है तब प्रकाश और उन्नति की बात होती है। लेकिन अहंकार के कारण उन्नति और प्रकाश को रोक देता है। अहंकार व्यक्ति को रसातल की ओर ले जाता है। अहंकार व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है। संबंधों में जो खटास पैदा करने वाले जो तत्व हैं, उनमें महत्वपूर्ण तत्व अहंकार। अहंकार में आदमी बड़ा नहीं छोटा होता है, खरा नहीं खोटा होता है, मुखिया नहीं मुखोटा होता है, और अहंकार पतन की निशानी है। जब व्यक्ति के भीतर में अहंकार होता है, वह सबको छोटा मानता है और अपने आप को विशिष्ट मानता है, अपने आप को शक्ति संपन्न मानता है। राई जितने गुण को पहाड़ जितना बताकर सब में सबको बताता रहता है। क्यों हुआ? अहंकार। ऐसा कहा जाता है व्यक्ति का वजन 100 किलो का है। व्यक्ति का वजन 100 किलो का है और घमंडी का जो वजन है 10 क्विंटल का है। अब बोल दीजिए आप, जो अहंकारी है उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं वजन जिसका ज़्यादा बढ़ता है उसका क्या परिणाम आता है आप सब जानते हैं। यदि 10 क्विंटल का आदमी हो जाता है तो फिर क्रेन से उनको
हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ता है या नीचे उतारना पड़ता है, और फिर घर से बाहर भी निकालना है तो वैसे दरवाजे चाहिए। और व्यवहार में भी देखते हैं जो शरीर में मोटा होता है, स्थूल होता है, बैठने उठने में भी तकलीफ होती है, और जो दुबला पतला होता है तो उसमें फुर्ती भी रहती है। इसका मतलब यह नहीं है कि भाई वजन वाले में फुर्ती नहीं रहती है, कोई कोई जीवों में फुर्ती भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर बैठने उठने में तकलीफ होती है, घुटनों में दर्द आ जाता है, और ज़्यादा यदि स्थूल होता है तो बाहर जाने में भी वो संकोच करता है। और लोग कहेंगे कि ये कौन आ गया, कौन आ गया। और दुबला पतला होता तो सामान्यतया इतनी टिप्पणी नहीं करते, वैसे दुबला पतला आदमी है। इसलिए शरीर की दृष्टि से भी देखे स्थूल काम का नहीं है, मोटापा काम का नहीं है, और अध्यात्म की दृष्टि से देखे तो भी अहंकार का जो वजन है 10 क्विंटल हो जाता है, वो भी काम का नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति हमेशा अपने आप को लघु माने, हीन भावना नहीं रखना, न हीन भावना और न अतिरिक्त भावना। लेकिन जो लघु होगा, जो हल्का होगा, मन से जो हल्का होगा, वो व्यक्ति प्रभुता को प्राप्त होगा। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। कितनी सुंदर बात है। जो अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए कहा भी गया नहीं, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और वंश, कंस। कितना सुंदर कहा। रावण अपने आप को कितना शक्ति संपन्न मानता था, कौरव कितने शक्ति संपन्न मानते थे, कंस अपने आप को कितना शक्ति संपन्न मानता था। दुर्योधन की बात ले लो, और न जाने कितने कितने। ये तो हम इतिहास की बात करते हैं, वर्तमान में भी हम देखते हैं। महाराज मुझ पर हाथ देकर बोलता है, आज मुझसे तो है ही नहीं कि हाथ लगाएगा, फिर भी कोई कोई लोग हो सकती है। आप मेरे को जानते हो मैं कौन हूँ। कभी कभी तो परिचय देते नहीं, खुद ही अपना परिचय देता। महाराज मैं जैन सीतामढ़ तेरापन सभा का अध्यक्ष हूँ, और तेरापन प्रोफेशन में ये पद पर हूँ, अनुवर्त समिति का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, संकल्प का सदस्य हूँ, और न जाने कितनी कितनी संस्थाओं का परिचय भी दे देता है, और उसका परिचय देता नहीं देता है, और अपना परिचय जरूर दे देता है। और तुम्हारे को बोलने के लिए खड़ा किया है। व्यवहार में तो ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आप कोई बड़े आदमी है या विशिष्ट व्यक्ति है, नए संग सत्या होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, तो परिचय के रूप में कभी कभी उनके साथ वाले भी परिचय करा देते हैं, कभी खुद भी बता देते हैं। और परिचय जो देता है उसमें भी पता चल जाता है कि अहंकार के रूप में बोल रहा है कि या खाली परिचय की दृष्टि से परिचय दे रहा है। एक मैं आपको कहता हूँ आचार्य महासमुद्र का शिष्य हूँ, और वही यदि मैं अहंकार की भाषा में बोलता हूँ या और किसी भाषा में बोलता हूँ तो फिर रूप थोड़ा दूसरा हो जाता है। तो लेकिन यहाँ बताया गया है, और किसका अभिमान चला, रावण कंस जैसे भी चले गए, दुर्योधन भी चले गए, और बड़े बड़े व्यक्ति भी चले गए, और हम भी चले जाएंगे, तो किसका अहंकार करे। और जो व्यक्ति अहंकार करता है वो कभी भी सुख को प्राप्त नहीं होता है, शांति को प्राप्त नहीं होता है, समाधि को प्राप्त नहीं होता है, और न उसके भीतर में सत्य का साक्षात्कार होता है, और न वो बुद्धि का विकास कर सकता। क्यों? जितना ज्यादा अहंकार होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, नेगेटिव भाव बढ़ेगा, बीमारियां होगी तो नेगेटिव भाव बढ़ेगा, बीमारियां होगी तो क्या होगी, तो स्मरण शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होगी, और घर परिवार के सदस्य भी दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा गया सुखी कौन। कितना सुंदर कहा है कि जो अभिमान को, गौरव को छोड़ता है वह सुखी होता है। अभिमानम सुरापानम, अभिमान को सुरापान के समान है। जब सुरापान में कोई भान नहीं रहता है
उसी प्रकार अभिमान में भी कोई भान नहीं रहता है। अभिमान करता रहता है, और मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, तपस्वी हूँ, व्याख्यानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं बहुत बड़ा विशिष्ट उपासक हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञान कार्यवाहिनी का सदस्य हूँ। महाराज आप जानते हो मैं अनुवद समिति के साथ में 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और मेरा सब नाम जानते हैं, और जब तक मैं नहीं आता हूँ तो कभी कभी गोष्ठी भी प्रारंभ नहीं होती है। अन्य संप्रदाय में भी एक परंपरा रही है, जब तक संपत्ति नहीं आता है तब तक व्याख्यान शुरू नहीं होता। संपत्ति नहीं आता है व्याख्यान शुरू नहीं होता है, एक पुरानी परंपरा रही है। उनके पीछे कोई कारण भी होगा, मैं ये नहीं कहता भाई अहंकार है, लेकिन मूल बात है कभी कभी ऐसी भावनाएं, और घर में भी देखते हैं कि कोई भी काम करना है तो मेरे को पूछ कर करना है, मैं सासू हूँ और मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं कर सकते हो। एक पैर भी आगे रखना है तो मेरी आज्ञा बिना नहीं रख सकते हो। ये अहंकार करोगे तो फोड़ा पड़ेगा। किसका अहंकार चला? मंत्री मुनि का हम बार बार बताते नहीं कि साधु संतों किस बात का अहंकार करे। हमारा ये पैर कितनी बार, हमारा ये जीव कितनी बार बोर की गुठली बनकर पैरों में डूला है, और आहार पानी भी जांचना है तो हाथ पसारना होता है, कोई तीर की आवश्यकता है तो भी हाथ पसारना होता है। तो अहंकार किस बात का करे? फिर भी अज्ञान के वशीभूत होकर और मोह के वशीभूत होकर, आग्रह के वशीभूत होकर व्यक्ति अहंकार करता है। अहंकार का अर्थ क्या है? अहंकार मतलब क्या? अपने आप को बड़ा मानना, अपने आप को बड़ा मानना और अपनी कमजोरी को छिपाना। अपनी कमजोरी को छिपाना वो क्या है? अहंकार है। और वो अहंकार जाएगा तभी व्यक्ति आगे बढ़ेगा। अहंकार उत्पत्ति के 8 कारण बताए हैं। जाति को लेकर अहंकार होता है। महाराज मेरी वो श्रेष्ठ जाति है, मेरा कुल श्रेष्ठ कुल है, जाति कुल बल, मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है। कि छोटे बच्चे आते ना कभी कभी, आप देखो मेरे में कितनी ताकत है, ऐसे बताते हैं कितनी ताकत है। अरे एक थोड़ा सा टच किया तो नीचे गिर जाएगा। छोटे छोटे बच्चों में भी कभी कभी इतना अहंकार हो जाता है। और क्या बोलते महाराज, मैंने इससे वो क्या बोलते कट्टी कर दी, देसी भाषा में कट्टी कर दी। क्यों? ये मेरे से बोलता नहीं तो मैं भी बोलना बंद कर दिया। और वो छोटा बच्चा क्या समझता है, लेकिन जन्म के साथ ही साथ में अहंकार लेकर आया। तो जाति कुल बल, रूप का भी अहंकार होता है। महाराज मेरे जैसा रूप है किसी का? सनत कुमार भी मेरे सामने फीका पड़ता है, देवियां देवता भी मेरे सामने फीके हैं। एक रूप आप रो, 100 रूप कपड़ो, 1000 रूप गनो काटो और करोड़ रूप नखरो। नखरा और ज्यादा होता है। एक बहन को यदि कोई फंक्शन में जाना है तो कौन सी साड़ी पहने, उनमें भी समझते 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा लगा देती है। अरे मैं महाराज के यहाँ जा रही हूँ तो यहाँ कौन सी साड़ी पहनना है, मैं सहेलियों के पास जा रही हूँ, मैं कर्म में जा रही हूँ, मैं शादी में जा रही हूँ। तो इतना समय आप उसमें लगाते हो और उतना समय इसमें लगा दो तो हरिभजन में लगा दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। 1-1 घंटा 2-2 घंटा उसमें वेस्टेज हो जाते हैं। एक पियर जाना है, 2 दिन के लिए पियर जाना है तो भी सोचते हैं क्या ले जाऊं, ये साड़ी ले जाऊं, ये ले जाऊं, वो ले जाऊं, ये तो न जाने। लेकिन इस मामले में आदमी काफी हद तक, इस मामले में आदमी काफी हद तक इतना समय नहीं लगाता होगा। एक अपेची ली या थैली ली, रवाना। मैं ये नहीं कहता हूँ भाई सब बहनें ऐसी है, सब भाई ऐसे है, बहने नाराज मत होता। लेकिन एक अपेक्षा की बात करे और स्वभाव है, इसके पीछे कारण भी है कि मैं 2 दिन के लिए जाती हूँ, कभी कोई काम बताए, कुछ हो जाए, बच्चे साथ में है, तो वो सब चीज़ों का देखकर आदमी को इतना नहीं रहता। क्यों? घर की रक्षा करने वाली महिला होती है, फिर भी समय काफी इन बातों में लगाती, इसमें भी 2 राय नहीं है। तो रूप को लेकर भी इतना अहंकार होता है। कभी कभी क्या होता है कि आदमी अपने रूप को और ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए तो तरह तरह की प्रसाधन सामग्री का भी उपयोग करता है। एक भाई ने एलोवेरा बोलते ना,
एलोवेरा, किसी का एलोवेरा लगा दे, एलोवेरा लगा दिया तो तुम्हारा रूप अच्छा हो जाएगा, फिर उसने और क्रीम लगा दिया, परिणाम ये आया कि वो चेहरा काला हो गया, चेहरा काला हो गया तो घूंघट में रहने लगी। ये घटित घटना है, कोई मतलब विनोद कल्पना की बात नहीं, ये घटित घटना है। तो किसी ने पूछा भाई घूंघट किस बात का, पुराने समय में तो घूंघट की बात करते थे, आजकल तो पर्दाफाश है, पर्दाफाश है। तो फिर उसने सारी बात बताई कि मेरा चेहरा काला हो गया है। तो कभी कभी आप गोरा होने के चक्कर में कभी कभी रूप को और विकृत कर लेते हैं, और विकृत कर लेते हैं, लेकिन जो सहज जो रूप होता है एक उसका अलग रूप होता है। तो इसलिए जाति, कुल, बल, रूप, ऐसे तब का अहंकार होता है। मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, और महाराज मैं निद्रा के जो 12 भेदों की जो साधना है इतनी सुंदर करता हूँ, ऐसी करता हूँ, मेरे आसपास में कोई नहीं है। घर की बात छोड़ो, समाज में भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा। ये तब का अहंकार, ऐसे लाभ का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, सत्ता का अहंकार, ऐश्वर्य का अहंकार। अरे किसकी सत्ता चली है? जो 50 साल से 100 वर्ष से सत्ता में थे तो आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और जिनको कोई पूछने वाला नहीं थे तो आज उनकी सत्ता। तो अहंकार किस बात का करे? प्रभुलाल डाबरीवाल को याद करे, वो बोलते मैं किस बात का अहंकार करे? हम थैली लेकर आए, मतलब थैली लेकर आए, लोटा, तो लोटा लेकर आए, किसका अहंकार करे? लेकिन फिर भी आदमी अहंकार करता, वो सब समझता है, जानता है, लेकिन जैसे अहंकार का भाव आता है तो रूप कभी कभी दूसरा हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो जाति का अहंकार करता है, अलग अलग सबके नाम भी बताए गए हैं। जाति का जो अहंकार करता है तो ग्रंथकार कहते हैं वो मरकर सिंगारिया बनता, सिंगार होता नहीं, सिंगार जंगली जानवर होता है सिंगार, तो जाति का अहंकार करने वाला वो सिंगार बनता है। और जो कुल का अहंकार करता है, मेरा कुल श्रेष्ठ है, तो कीड़ा बनता, क्या बनता है? कीड़ा बनता है। और जो रूप का अहंकार करता है वो ऊंट बनता, क्या बनता है? ऊंट बनता है। और जो बल का अहंकार करता है वो पतंगिया, पतंगिया ना बिजली के सामने पतंगिया, हाँ पतंगिया बनता है। और ज्ञान का अहंकार करता है वो मुर्गा, सुबह उठ के मुर्गा बोलता नहीं, बस सूरज उग गया मैं ही उगा रहा हूँ, तो वो मुर्गा बनता है। और जो तप का अहंकार करता है वो बकरा बनता है, बकरा बनता है। और जो सत्ता का अहंकार करता है वो नाग देवता सर्प बनता है। और जो ऐश्वर्य का अहंकार करता है वो भैंसा बनता है, क्या बनता है? भैंसा बनता है। तो ये 8 कारण है, और इनके अलग अलग व्यक्तियों के नाम भी आते हैं, अलग अलग व्यक्तियों के नाम भी आते हैं, प्राय परिचित है। लेकिन जो व्यक्ति अहंकार करता है तो कितना नुकसान होता है। आपने थोड़ी देर के लिए अहंकार किया, कुछ क्षणों के लिए अहंकार किया, और तीव्र यदि अहंकार का भाव है, उसमें यदि आयुष्य का बंधन हो जाता है तो व्यक्ति दुर्गति में जाता है, दुर्गति में। और हमारे आगमों में भी आया है, मानो विनय नाशनो, मान विनय का नाश करता है। उच्चारण सूत्र में भी बताया जो अहंकार करता है वो अधोगति में जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, अहंकार क्यों करते हैं और फिर अहंकार का परिणाम क्या आता है? तो मन वचन काया उसका हमेशा अस्थिर रहता है, योगों की स्थिरता नहीं रहती है। तो अहंकारी आदमी होगा तो मैं ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, ये करूं, सोचता रहता है, और कभी अहंकार में गलत शब्द भी बोल देता है, और काया से कुचेष्टा भी कर लेता है, और शरीर की हानि, भावों की हानि, मतलब अशुद्ध भाव हो जाते हैं, परिवार की हानि, कभी कभी धन दौलत की भी हानि हो जाती है। ज़्यादा अहंकार करता है, नौकरों के ऊपर ज़्यादा रोब चलाता है, या व्यापारियों के ऊपर, ग्राहकों के ऊपर ज़्यादा रोब चलाता है, और किसी से आप बात करे हो और वो पट नहीं रहा है, कान जम नहीं रहा है, तो आप अहंकार में आगे चल तुम्हारे जैसे 365 आते हैं, और 365 क्या, एक भी नहीं आएगा, एक भी नहीं आएगा। क्यों? तो अहंकार होता है तब ये सब घटनाएं घटती हैं। और अहंकार के साथ में और तत्व भी जुड़े हुए हैं, क्रोध, लोभ, आकांक्षा, ये अहंकार के साथ में जुड़े हुए हैं। जैसे अहंकार पर चोट लगती है, अहंकार पर चोट लगती क्या होता है? क्रोध आता है। यदि मैंने आपको कोई बुरा शब्द कहा
या आपने किसी को बुरा शब्द कहा, वो शांत है, और बुरा शब्द कहा तो उसको मन में फीलिंग हुई, अहंकार का भाव आया, और फिर कभी कभी वो गुस्से में आकर गलत शब्द का भी प्रयोग कर लेता है। तो अहंकार के साथ में क्रोध भी जुड़ा हुआ है, अहंकार के साथ में लोभ भी जुड़ा हुआ है, लोभी और अहंकार के साथ में आकांक्षा का भाव भी जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे को पता नहीं चलता, ये बहुत सूक्ष्म बात है, गहरी बात है, ज्ञानी जनी विश्लेषण अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये बात परफेक्ट है। ज्ञानी जन कहते हैं कि क्रोध, लोभ, आकांक्षा अहंकार के जुड़े हुए हैं, और ऐसा भी कहे तो कभी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जुड़े भाई है, बहन है, भाई है, ऐसा भी कह सकते हैं। और गुरुदेव ने भी लिखा नहीं, जैसे क्रोध है वैसे अहंकार है, मतलब एक दूसरे के पूरक भी कह सकते हैं एक अपेक्षा से। और जहाँ अहंकार है तो वहाँ लोभ का भाव भी पैदा होता है, और कभी कभी लोभ में आदमी इतना आ जाता है तो भाई भाई को खत्म कर देता है, मित्र मित्र को खत्म कर देता है, जाति जनों को खत्म कर देता है। एक लकड़हारा लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल में गया, और लकड़ियाँ काट रहा है, और वृक्ष को काट रहा है, काटते काटते थोड़ी थकान आ गई। आदमी थकान तो सबको आती है, तो वो बैठा, और मनुष्य का स्वभाव है कुछ न कुछ करते रहना, निकमा नहीं बैठता है, कभी कभी है नहीं, कुछ न कुछ करते रहना। तो वो वृक्ष को तो नहीं काट रहा है, और खड्डे को खोद रहा है, खड्डे को मतलब धरती को मतलब ऐसे खोद रहा है, और धरती को खोदते खोदते क्या होता है, उसकी नजर एक पदार्थ पर पड़ी, एक वस्तु पर पड़ी, और वो वस्तु क्या थी, पीली पीली चमकीली। ये क्या पीला पीला क्या है, और जैसे ही उसने और खोदा तो स्वर्ण कलश, एक कलश था, कलश में सोने की मोहरें थी, सोने के सिक्के मोहरें आदि। और जैसी देखा वो तो वहां से भागा, आप होते तो संभव से नहीं भागते, आप लेकर ही भागते, और वो वहां से भागा और जोर जोर से बोल रहा, शैतान 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 शैतान। तो दो दोस्त आ रहे थे उधर से, वो बोले क्या बात है, अरे शैतान शैतान। और हुआ क्या, हमारे वृक्ष के नीचे शैतान बैठा है, वो सबको खा जाता, ऐसा वैसा। अरे हुआ कौन सा शैतान है, क्या बात है, कि वहां शैतान है। तो दोनों मित्रों के मन में कुछ सुखता लगी, ऐसा कौन सा शैतान है, हम दो है, दोनों ही मजबूत है, उसको पछाड़ देंगे। हाँ, कभी कभी आगे नहीं, जैसे आपको किसी के साथ लड़ाई करना पहले देखते वो सामने वाला 2 है 4 है 5 है, 1 है, आप 2 होते तो आप में मनोबल 1 से 2 कहते नहीं, 1 1 11 होते, जितनी ज्यादा संख्या होती है उतना ही थोड़ा सा मनोबल मजबूत होता है। वो तो भाग रहा है, इतने में वो दोनों ही वहाँ आते, भाई शैतान आवाज, शैतान आवाज, शैतान हो तो आवाज दे, और आवाज दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है, और उनकी दृष्टि नीचे पड़ी, खड्डे में नीचे पड़ी है, और दिखा, अरे दोस्त जल्दी कर क्या हुआ, देख देख सोने की मोहरें हैं, ये है, और हमारे को अब दूसरे गांव में जाने की आवश्यकता नहीं है, अब कलकत्ता जाने की आवश्यकता नहीं है, न और कहीं व्यापार करने की आवश्यकता है, और हमें तो सहज ही मिल गया, 7 पीढ़ी का धन मिल गया, 7 पीढ़ी का धन मिल गया है, और हम व्यापार भी नहीं करेंगे तो भी हमारे कोई समस्या नहीं आएगी। देखा, वो भी खुश हो गया, वाह भाई वाह, तुमने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। और उन्होंने धन को निकाल दिया, और अब दोनों चिंतन करे हैं। एक बोला, भाई भूख लगी है, क्या लगी है, भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, यहाँ तक दूसरा कोई आने वाला तो है नहीं है, और नहीं अभी दिन में कोई चोर आने वाले हैं, और जिस एरिया में हम हैं वहाँ कोई हिंसक प्राणी भी दिन में जल्दी से नहीं आते हैं, और फिर आदमियों को देखते हैं, काले बाल को देखते हैं, काले बालों वालों को, तो वो शेर भी भाग जाता है, ऐसा कहा जाता है। डर सबको लगता है, हिंसक जानवरों को मनुष्य का डर लगता है, और मनुष्य को जानवरों का डर लगता है। तो वो बोला, ठीक है, तुम यहाँ रक्षा करना, सावधानी रखना, कोई लेकर नहीं चला जाए, और मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। पास में एक छोटा गांव था, और ज़्यादा दूरी नहीं थी, और वो गांव में आया, उसने भोजन किसी के पास में बनवाया, और अब बढ़ रहा है आगे, और उसके मन में पाप आ गया।
उसने सोचा अब यहाँ हम दो ही तो हैं, तीसरा कोई है नहीं है, तो मैं क्या करूं, भोजन में जहर मिला दूं, और जैसे वो भोजन करेगा तो वो मर जाएगा। तो उसने भी होशियारी की, एक भोजन में जहर मिलाया, एक में नहीं मिलाया, पर ऐसी व्यवस्था कर दी, ताकि किसी को पता भी नहीं चले। तो उसने क्या किया, तब ये बात कर दी। और लेकिन ज्यादातर भोजन में जहर ही था, क्यों? फिर वापिस उसको मन में आया, यदि मैं दो अलग अलग रखूंगा नहीं तो मन में उसके शंका हो जाएगी, तो इसलिए फिर उसने कहा नहीं, अब मेरे को तो पता, मैं भोजन नहीं करूंगा, उसको भी भोजन करा दूंगा, वो खाएगा, वो मर जाएगा और सोना लेकर मैं भाग जाऊंगा। उधर उसके मन में आया कि यह तो सही इतना धन मिलना है, कौन देखने वाला है, जैसे वो आएगा और कुल्हाड़ी से उसको खत्म कर दूंगा और सारा सोना मेरा हो जाएगा। सोना है तो भी सोना हराम हो जाता है, और सोना नहीं है तो भी सोना हराम है। मतलब सोना नहीं है तो भी नींद नहीं आती है, मेरे पास धन नहीं, धन। पड़ोसी को बार बार देखते हैं कि आदमी दुखी क्यों, कि पड़ोसी सुखी क्यों। अरे पड़ोसी सुखी है, पड़ोसी के घर में भैंस है तो कम से कम छाछ तो मिलेगी कभी बनाने के लिए, तो नहीं, सुबह सुबह बिलोना करती है वो गाई, जैसे छाती में झमेरा बाजे, जैसा अनुभव होता है भगवान की भैंस मर जाए। स्वभाव है मनुष्य का, कमजोरी है। तो ये अहंकार बड़ा खतरनाक होता है। अब उसके मन में आया कौन देखने वाला है, और मैं मार दूंगा सारा धन मेरा। ये धन है न है वो नरक की ओर ले जाता है, धन में पीछे क्या न है नहीं तो नरक की ओर ले जाता है। फिर भी भाई बहन क्या कहते हैं, बड़ा कोई बात नहीं, एक बार नरक के दर्शन करके आ जाएंगे, नरक में जाकर आ जाएंगे, फिर बाद में मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन एक बार हम करोड़पति अरबपति हो जाए और लोग भी कहे वास्तव में कि बिल गेट्स है, और आजकल तो एक और है नहीं, वो अमेरिका का मस्क है नहीं, हाँ बहुत बड़ा ट्रम्प का जो खास है नहीं वो मस्क, हाँ एलन, हाँ तो जैसा एक बार मैं बन जाऊं फिर बाद में कोई बात नहीं है। वो वहां आया और वो भी सावधान था, पहला वाला जैसे वो आता है और कुल्हाड़ी से वार करता है और उसको खत्म कर देता है, मन में राजी हो रहा है मेरा काम हुआ। अरे राजी कहाँ, तुमने जो काम किया है और तुम्हारे को भोगना पड़ेगा। और अब उसने सोचा और तो कोई है नहीं है, सारा भोजन मैं अकेला करूंगा। ये तो दो पार्टी करनी होती है। और बड़ी प्रसन्नता के साथ हाथ धोकर मुंह धोकर बैठा और भोजन करने के लिए क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद में राम सत्य और ठेठ गया गत मृत्यु को प्राप्त कर, शरीर नीला हो गया। और वहाँ यदि परिवार में ऐसी घटना करती है तब तक सरकार डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। और वहाँ क्या हुआ, वहाँ तो कुछ था नहीं और दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। और वो जो शैतान बोल रहा था लकड़हारा, वो देखा अभी तक दोनों दोस्त आए नहीं, बात क्या है। और वह वापिस वहाँ देखने के लिए आता है कि एक तो ऐसे पड़ा है, जो मैंने कहा शैतान, ये शैतान हो गया। और वो वहां से वापिस अपनी लकड़ियां लेकर आया कि भाई ऐसा शैतान काम का नहीं, ऐसा धन काम का नहीं है, जो भाया में लड़ाता है, जाति जनों को लड़ाता है, मारता है, पीटता है, धर्म से दूर करता है। तो ये अहंकार आदमी को कहाँ से कहाँ ले जाता था। लेकिन ये जो घटना है ऐसे लोग की घटना है, लेकिन उसके साथ अहंकार, क्रोध, लोभ, आकांक्षा ये सब जुड़े हुए, एक दूसरे कहीं ये सब जुड़े हुए होते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा इन सबसे दूर रहना चाहिए, और इनसे दूर नहीं रहता है वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। आप सब प्रेम चाहते हैं, कहते नहीं, घर में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, समाज में प्रेम हो, सबके बीच में प्रेम का भाव हो। ज्ञानी जन कहते हैं ऐसे प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम की कोई खेती नहीं होती है, प्रेम कोई बाजार में नहीं मिलता है। कितना सुंदर कहा है, प्रेम खेत निपजे नहीं, बिकता नहीं दुकान, कहत कबीरा उसको मिले जो छोड़े अभिमान। जो अभिमान को छोड़ता है
उसको प्रेम। अभी आप व्यवहार में भी देखो नहीं, तो जो विनम्र होता नहीं, विनम्र है तो उसको सब लोग प्रेम देते हैं। और अहंकारी है तो आपका घरों का सदस्य भी यदि अहंकारी है तो भी आप उनसे दूर रहना चाहते हैं कि कहीं अहंकार की परछाई नहीं पड़ जाए। क्या बोलते हैं, अहंकार की परछाई नहीं पड़ जाए। तो कितना सुंदर कहा है, आप यदि वास्तव में प्रेम चाहते हैं तो अभिमान को छोड़ना चाहिए। दूसरा, आप वास्तव में यदि ज्ञान चाहते हैं तो अहंकार को छोड़ना होगा। कितना सुंदर कहा है, अभिमानी के हृदय में ज्ञान करता धाम। अभिमानी के हृदय में ज्ञान करता धाम, फटी जेब में क्या कभी रह सकते हैं दाम। जैसे फटी जेब में दाम टिकते नहीं है, आपके जेब तो है बहुत सुंदर जेब बनाई आपने और सब कुछ है, जैसे रुपया डाला और वो रुपये नीचे गिर गए। क्यों? फटी जेब में जैसे रुपया टिकता नहीं है, उसी प्रकार अहंकारी अभिमानी के हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है। यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो अहंकार को छोड़ना होगा। शक्ति प्राप्त करना है, अहंकार को छोड़ना होगा। प्रेम प्राप्त करना है, अहंकार को छोड़ना होगा। और जितना ज्यादा व्यक्ति के भीतर में अहंकार होगा उतना ही वह नुकसान को प्राप्त होगा, और जितना विनम्र होगा उतना ही वह शक्ति को प्राप्त होगा, उन्नति को प्राप्त होगा। कहते हैं विद्या किसको आती है? विद्या किसको आती है? जो विनयवान। कितना विनयवान विद्यावान, विनयवान विद्यावान। जो अहंकार है उसको विद्या नहीं आती है, और आ भी गई तो वो टिकेगी नहीं। हमारे आगमों में बताया गया है, उपाध्याय किन किन को अध्ययन नहीं कराते हैं। 5 प्रकार के व्यक्तियों को वो अध्ययन नहीं कराते हैं। क्रोधी, अहंकारी, प्रमादी, रोगी, आलसी। इन 5 प्रकार के व्यक्तियों को वो शिक्षा नहीं देते। क्यों? कि इनको यदि शिक्षा देंगे तो नुकसान है, लाभ नहीं है। तो इसलिए ज्ञान भी किसको देना? पात्र को देकर ज्ञान देना। और दूसरी बात है, धन की रक्षा के लिए किसको तैयार करना चाहिए, किसको जिम्मेदारी देनी चाहिए? कि जो विनयवान है और अवसर का जानकार है उनको। ऐसी सभा संस्था में भी किसको पद देना चाहिए? सबसे पहला जो बताया विनयवान। और जो धर्म संघ का आचार्य बनता है, धर्म संघ का आचार्य बनता है, सबसे पहला क्या गुण देखते हैं? विनयवान है या नहीं है। तो मेरे को अन्य संप्रदाय के संत मिले, वो मंत्री पद पर थे संत भी, वो मेरे को पहुंचाने के लिए आए, थोड़े साथ चले। तो उन्होंने कहा, महाराज हम आचार्य महाप्रज्ञ जी की किताबें पढ़ते हैं, उनमें बार बार शब्द का प्रयोग हुआ है, विनय 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 विनय। तो हमने भी उस विनय को देखकर हमारे मुनि को युवाचार्य पद दे दिया। ज्ञानी तो है ये, आचार कुशल है, लेकिन वो विनयवान होने के कारण हमने उनको युवाचार्य का पद दे दिया। कितनी गहरी बात है कि विनयवान होता है तो वो सब जगह मान सम्मान को प्राप्त होता है। और जो विनयवान होता है, पद चला भी गया लेकिन वापिस विनय के कारण वो पद पर आ जाएगा और वो सुशोभित हो जाएगा। इसलिए बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप उन्नति चाहते हैं और अपना विकास चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात बताई है, आपको अहंकार छोड़ना पड़ेगा, मैं पना छोड़ना पड़ेगा। मैं करते नहीं, मैं बकरी करती है उसका गला काटा जाता है, मैना पक्षी होता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। चाहे सभा संस्था में हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सबको विनम्रता की साधना करनी चाहिए। अहंकार का कभी भी भान नहीं आना चाहिए। मेरा नाम नहीं लिया, मेरा मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरे को क्या बोले चादर नहीं उड़ाई, मेरे को भेंट नहीं किया। ठीक है, संसारी जीव है, मन में आ जाता है, मेरे मन में भी आ सकता है, आपके मन में भी आ सकता है। तो ये सोचना चाहिए, ये सब जो उपकरण दे रहे हैं, ये जो क्या बोलते हैं पदवी दे रहे हैं, ये कभी न कभी मेरी आत्मा को नुकसान तो नहीं पहुंचाए, मेरे अहंकार को पुष्ट तो न करे, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, आप उन्नति चाहते हो तो अहंकार को छोड़ना चाहिए। कि उन्नति का बाधक जो तत्व है वो अहंकार है, विकास का जो बाधक तत्व है वो अहंकार है। तो आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, विनम्रता होगी तो आप विकास को प्राप्त होगे। और उसके लिए ज्योति के अंदर पर सफेद रंग का ध्यान करो और मृदुता की अनुप्रेक्षा करो। और शशांक आसन करने से भी क्रोध अहंकार कंट्रोल में रहते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम। भिक्षु स्वामी अब तो मारे आंगड़ी
आओ भिक्षु स्वामी अब तो मारे आंगणी है उबा देता कदरा पथ उजड़ो तिथिय तेरस घट में मारे चांदनियों पथ उजड़ो तिथिय तेरस घट में मारे चांदनियों सरकारा फूल बिछावा सामने शब्द शब्द और सांस सांस में बेचोरे जनकार उठे खाता पीता सोता उठता खोजा बेचू गया कट दर्शन तो देना पड़से आपने इसी जगह नहीं मारे घर में जठ आप रो नाम नहीं आख्या में उतरो तो स्वामी पाऊं मैं आराम सही मैं तो नहीं बोला तारे जापने कष्टारी काली राता में एक आपनो ही शरणो एक तो संभाल्या सरसी बैठा कद का दे चरणो भव भव में शरणो तारो आने ई कलयुग में आप सरीसा संत पुरुष मिलना मुश्किल अपन श्रम स्यों ही पावे वीर पुरुष अपने मंजिल जगन समझायो रात्यो जागरणो आओ आओ भिक्षु स्वामी अब तो